हाँ जी नमस्कार। टॉपिक हमारा चल रहा था स्वतंत्रता और विभाजन की ओर। एक क्लास हमारी पहले कंप्लीट हो गई थी और आज सेशन नंबर 2। आज के सेशन में हम क्या कवर करने वाले हैं दोस्तों? क्रिप्स मिशन, जो कि 1942 में ये भेजा गया था। और इससे पहले वाले सेशन में हमने क्या कंप्लीट कर लिया था, याद कीजिए। मैंने आपको इस टॉपिक के अंतर्गत हमें कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं लास्ट सेशन में आपको क्लियर किया था। और लास्ट सेशन में हमने द्वितीय विश्व युद्ध और भारत को हमने कवर किया। साथ ही हमने अगस्त प्रस्ताव 1940 को हमने कवर कर लिया था। और आज के इस सेशन में हम कवर करेंगे और फिर इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन चलेगा। तो यानी कि क्रिप्स मिशन पर हमारी बातचीत रहेगी। ठीक है जी। सेशन को आगे बढ़ाएं उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि कपिलांश एकेडमी का एप्लीकेशन आपने डाउनलोड नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना है, ताकि क्लास का पीडीएफ वहां पे आप निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही एप्लीकेशन पे आप ये टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे टॉपिक वाइज टेस्ट आप दे सकते हैं। चलिए, तो क्रिप्स मिशन को स्टार्ट करते हैं। 5 से 7 मिनट पहले आप मेरी बातों को सुनेंगे, बस समझने का इतना ही है। छोटा सा टॉपिक है लेकिन थोड़ा सा समझने का है। पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि क्रिप्स मिशन कब भेजा गया था, तो आंसर क्या रहेगा कि 1942 को ये मिशन भेजा गया था। ठीक है, किसके द्वारा भेजा गया था और क्यों भेजा गया था? किसके द्वारा भेजा गया था? ब्रिटिश सरकार के द्वारा भेजा गया था। कहाँ भेजा गया था? भारत में भेजा गया था। ठीक बात है। अब इसका उद्देश्य क्या था? विश्व युद्ध के मोर्चे पर भारतीयों का पूर्ण सैन्य और राजनीतिक सहयोग प्राप्त करना। क्या मतलब है इसका? उस समय चल रहा था द्वितीय विश्व युद्ध। याद कीजिए, द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब से लेके कब तक हुआ था? 1939 से 1945 तक ये द्वितीय विश्व युद्ध चला था। और इस युद्ध में जो भी समय चल रहा है 1942 का, उस समय ब्रिटेन की हालत खराब हो गई थी। हालत खराब हो गई थी का मतलब है कि ब्रिटेन युद्ध में हारने की स्थिति में पहुंच गया था। और उसको उस समय जरूरत थी किसकी दोस्तों? भारत के सहयोग की। तो आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भारत सहयोग क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि भारत के जो लोग थे, नेता थे, वो कई प्रकार की मांगे अंग्रेजों से काफ़ी समय से कर रहे थे। बहुत सारे आंदोलन भारत में चल रहे थे, लेकिन भारतीयों को अंग्रेजों के द्वारा संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दिया जा रहा था। तो इस वजह से भारत के लोगों ने ब्रिटिश यानी अंग्रेजों का विरोध शुरू किया, उनका सहयोग नहीं देने की बात की। व्यक्तिगत सत्याग्रह हमने लास्ट सेशन में हमने कंप्लीट किया था। तो फिर भारतीय लोगों को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, अंग्रेजों को कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा कि हम आपके लिए ये कर रहे हैं। जो मतभेद चल रहे हैं भारतीयों और अंग्रेजों के बीच में, उनको दूर करना पड़ेगा। और दूर कैसे होगा? कुछ ना कुछ भेजना पड़ेगा वार्ता के लिए। तो ये मिशन इसीलिए भेजा गया था 1942 में भारत में। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई आपको कि उद्देश्य क्या था भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए, सैन्य और राजनीतिक। ठीक है जी। किसके नेतृत्व में भेजा गया? स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में ये मिशन भारत में भेजा गया। तो उम्मीद है यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए, क्रिप्स मिशन भेजने का कारण क्या था, ये मैंने आपको समझा दिया कि भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए। क्या अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी ब्रिटेन के ऊपर आ रहा था? और आ रहा था तो क्यों? उसका रीजन भी आप समझ लीजिए। देखिए, दरवाजे पर दस्तक देता जापानी खतरा। आप यहाँ पर मैप को देखेंगे, ये रहा भारत और यहाँ पे है दोस्तों म्यांमार। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये रहा जापान। जापान अपना साम्राज्य बढ़ा रहा था और जापान बढ़ते हुए कहाँ पर इसने अधिकार कर लिया? फिलीपींस पे अधिकार कर लिया, मलाया पे, सिंगापुर पे, इंडोनेशिया पे। और यहाँ रंगून तक जापान पहुंच चुका है। और इसके बाद ही यहाँ पे आता है भारत। यानी कि अब अगला टारगेट क्या है? जापान का भारत है। अब देखिए, नोट्स को मैं पढ़ के सुनाता हूँ, आपको पूरी कहानी आपको समझ में आ जाएगी। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन लगातार हार रहा था और जापान तेजी से आगे बढ़ रहा था। ठीक बात है। जापान ने सिंगापुर, इंडोनेशिया इन पर कब्जा कर लिया था, जैसा कि मैंने भी आपको बताया। और जापानी सेनाएं रंगून तक पहुंच चुकी थी। अगला निशाना भारत था। अच्छा जी, अब भारत पर
अधिकार स्थापित करने की बात आ गई है। अगला टारगेट जापान का भारत आ गया है। और भारत उस समय किसका उपनिवेश था, ये बात आप ऑलरेडी जानते हैं, ब्रिटेन का उपनिवेश था। और अब प्रधानमंत्री कौन है, चर्चिल। चर्चिल पर मित्र राष्ट्रों का भारी कूटनीतिक दबाव। यहां पे देखिए मैं बात कर रहा हूं राष्ट्रपति फ्रैंकलिन की बात कर रहा हूं, राष्ट्रपति चाइना के जो राष्ट्रपति हैं, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री, अमेरिकी राष्ट्रपति, इन सब ने किसके ऊपर दबाव डाला, चर्चिल के ऊपर दबाव डाला। यहाँ पे आप देखेंगे ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, इनकी तरफ से दबाव आया किसके ऊपर, चर्चिल के ऊपर। और क्या कहा कि भाई भारतीयों को मनाओ, वरना भारत हाथ से निकलने वाला है, भारत हाथ से निकल जाएगा और वो किसके पास आ जाएगा, जापान के पास आ जाएगा। और ये बात आपको पता ही है, विश्व युद्ध में मैं पहले भी आपको समझा चुका हूं, एक गुट है मित्र राष्ट्रों का और दूसरा गुट है किसका, किसका बताइए आप कमेंट करके। चलिए मैं ही बता देता हूँ, दूसरा गुट धुरी राष्ट्रों का था। ठीक है, तो डर यही था, अंतर्राष्ट्रीय चिंता यही थी कि मित्र राष्ट्रों को डर था कि भारतीय जनता कहीं जापान का साथ न दे। इस दबाव के कारण ब्रिटेन को भारत का मसला सुलझाने का दिखावा करना पड़ा था ब्रिटेन को। तो इस प्रकार चर्चिल के ऊपर दबाव डाला गया और फिर चर्चिल ने दोस्तों क्रिप्स मिशन कहाँ पे भेजा, भारत में भेजा। उम्मीद है एक बेसिक बात आपको समझ में आ गई होगी कि क्रिप्स मिशन किस प्रकार से भारत में आया, कारण क्या थे, किन देशों ने दबाव डाला। और इस प्रकार से 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन आ चुका है भारत में। घोषणा हो गई थी 11 मार्च को, 23 मार्च को आ गया था। फिर 27 मार्च को गांधी जी से मुलाकात हुई और 30 मार्च को जो सभी गुट थे उनसे मुलाकात की। ये तीनों डेट याद मत रखना आप, ये केवल एक समझाने के लिए है आपको। आपको केवल ये जरूर ध्यान रखना है कि भारत में कब पहुंचा था क्रिप्स मिशन, 23 मार्च 1942 को भारत में पहुंच गया था। ठीक है जी, ये लीजिए। और फिर ये 30 मार्च को सबसे इसने मुलाकात की, देखिए विभिन्न राजनीतिक दलों से, ये रहे सारे राजनीतिक दल, कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, दलित वर्ग, सिख समुदाय, और इन सब के लीडर ये रहे, जो कि आप सब जानते हो कि दलित वर्ग के लीडर उस समय अंबेडकर साहब थे, मुस्लिम लीग के जिन्ना थे, कांग्रेस में अबुल कलाम आज़ाद, नेहरू जी, ये सब लोग थे। इन सबसे 1942 में 30 मार्च को मुलाकात ही हुई और इन्होंने रखा कि भाई हम आपकी बातों को सुनेंगे और अब हम आने वाले समय में युद्ध के पश्चात भारत के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने अपना प्रस्ताव रखा, प्रस्ताव में बहुत सारे बिंदु रखे जो कि मैं अभी आगे आपको बताने वाला हूँ। और फिर इस क्रिप्स मिशन को अस्वीकृत करेंगे भारतीय लोग। ठीक है, तो ये बेसिक बातें उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। देखिए मैं कंप्लीट एक बार वापस से आपको पढ़ के सुना देता हूँ क्रिप्स मिशन 1942। अब देखिएगा पूरी लाइनें आपको समझ में आएगी। भारतीयों में स्वतंत्रता प्राप्त करने की आकांक्षा तीव्र होती जा रही थी। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की स्थिति कमजोर हो रही थी, ब्रिटेन इधर ही था मित्र राष्ट्रों में। ऐसी परिस्थितियों में अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट, चीनी राष्ट्रपति चियांग काई शेक एवं ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री जैसे मित्र राष्ट्र के नेताओं ने ब्रिटेन पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि वह भारतीयों को सत्ता सौंपने की दिशा में कार्य करें, जिससे युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त हो सके। जापान भारत की सीमाओं तक आ पहुंचा। ब्रिटिश सरकार जापान के आक्रमण से भयभीत हो गई। ऐसे में भारतीयों से सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार ने 23 मार्च 1942 को स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन भारत भेजा। विभिन्न भारतीय नेताओं से बातचीत करके क्रिप्स मिशन ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसकी बातें निम्न थी। ये बातें हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं कि क्रिप्स मिशन में क्या क्या बातें रखी गई थी और उनको फिर भारतीयों ने रिजेक्ट किया था। उम्मीद है एक एक लाइन अब आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि पूरी बातें मैंने आपको विस्तार से पीपीटी के माध्यम से समझा दी है। पूरा पैराग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए मुद्दे पे आते हैं डायरेक्ट। क्रिप्स मिशन में अंग्रेजों ने भारतीयों के समक्ष क्या क्या बातें प्रस्तुत की। पहली बात इन्होंने क्या कहा, युद्ध के बाद, शब्दों पे गौर करें आप, युद्ध के बाद हम करेंगे आपके लिए,
उससे पहले आप हमारा सहयोग करो। अभी फिलहाल भारत संघ को औपनिवेशिक स्वराज्य दिया जाएगा। क्या है ये औपनिवेशिक स्वराज्य? वही डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। लिख देता हूं मैं यहाँ पे, डोमिनियन स्टेट यानी अधिराज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। तो भारतीयों ने कहा कि ये तो बहुत पुरानी बात है, नया क्या है इसमें, इसकी मांग तो हम बहुत पहले से कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने अब स्वीकारा कि हम दे देंगे भाई, ठीक है। भारत को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से पृथक होने का अधिकार दिया जाए। अब आप कहेंगे कि ये ब्रिटिश राष्ट्रमंडल क्या है, इसको थोड़ा सा समझाइए। देखिए, ये राष्ट्रमंडल कुछ नहीं है, ये एक देशों का समूह है। ऐसे देशों का समूह है जिनके ऊपर कभी ना कभी ब्रिटिश हुकूमत रही थी, अंग्रेजों का शासन रहा था। तो ये है ब्रिटिश राष्ट्रमंडल, और कुछ नहीं है। तो इन्होंने ऐसा कहा कि भारत को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से पृथक होने का अधिकार दिया जाएगा, लेकिन कब? युद्ध के बाद। पहले आप हमारा सहयोग करो। दूसरी बात इन्होंने क्या कही, भारत का नया संविधान बनाने के लिए युद्ध के तुरंत बाद एक संविधान सभा बनाई जाएगी। ये संविधान सभा की बात भी पुरानी है ना, नया कुछ है नहीं अभी तक। ब्रिटिश भारत के किसी भी प्रांत या देशी रियासत को यदि नवीन संविधान पसंद नहीं होगा तब वे अपनी स्थिति यथावत रख सकेंगे। मतलब वही रियासतों को चॉइस दे दी कि भाई अगर आपको संविधान पसंद नहीं आए तो आप स्वतंत्र भी रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, भारतीय संघ से अलग रह सकते हो। इंडियन फेडरेशन बनाने की मांग भी बहुत पहले से चलती आ रही थी, जिसमें ब्रिटिश प्रांत, रियासतें और चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों को मर्ज करके क्या बनाया जाएगा, एक संघ बनाया जाएगा, भारतीय संघ। तो रियासतों को यहाँ पे क्या छूट दी गई कि भाई वो अपनी स्थिति यथावत रख सकते हैं, ठीक है। एक तरह से भारत को तोड़ने की बात की जा रही है। युद्ध की स्थिति एवं नए संविधान के निर्माण तक भारत की सुरक्षा का उत्तरदायित्व तो ब्रिटिश सरकार का होगा, ये बात इन्होंने कही। तो ये सारी बातें इन्होंने रखी, और आपको भी ये सारी बातें देख के सुन के समझ में आ रहा होगा कि नया कुछ है नहीं। देखा जाए तो ये क्या है, अगस्त प्रस्ताव को ही तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया गया है। साथ में यहाँ पे अंग्रेजों ने क्या कहा, एक बात और कही कि हम तत्काल तुम्हें क्या देंगे, वायसराय की परिषद, तत्काल प्रभाव से वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार होगा और परिषद के सभी सदस्य भारतीय होंगे। साथ में इन्होंने क्या, ये तो हम तत्काल दे देंगे आपको, लेकिन मतलब क्या है इस बात का। इन्होंने कहा कि भारतीयों की भागीदारी के लिए एक नई युद्ध परिषद बनेगी, ये बात भी पहले हो चुकी थी, लेकिन सारे सदस्य भारतीय हो जाएंगे। लेकिन फिर भी क्या होगा, भारतीय सदस्य परिषद में तो होंगे, लेकिन वायसराय की असीमित वीटो शक्ति के कारण उनके पास कोई अधिकार नहीं होगा। तो एक तरह से लॉलीपॉप ही दिया जा रहा है कि ये तो हम कर देंगे, बाकी हम युद्ध के बाद करेंगे। तो ये सारी बातें किस में कही गई, क्रिप्स मिशन के अंतर्गत कही गई। अब भारतीयों की क्या प्रतिक्रिया रही इसके ऊपर, वो भी सुन लीजिए आप। वास्तविक शक्ति तत्काल भारतीयों को नहीं सौंपी जाएगी, ठीक है। महात्मा गांधी ने इसे क्या कहा, क्रिप्स मिशन के इस प्रस्ताव को आगे की तारीख का चेक कहा, पोस्ट डेटेड चेक कहा। यह प्रश्न पूछा जाता है कि पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा, गांधी जी ने कहा। प्रांतों एवं देशी रियासतों को भारतीय संघ से पृथक होने के अधिकार के कारण कांग्रेस ने इस योजना का विरोध किया। ठीक बात है भाई, ऐसे तो भारत बिखरेगा। प्रांतों एवं देशी रियासतों के भारतीय संघ से पृथक होने एवं अपना पृथक संविधान बनाने के अधिकार देने से अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की मांग को एक प्रकार से स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन मुस्लिम लीग का मानना था कि इसमें पाकिस्तान की मांग को स्पष्ट रूप से स्वीकार नहीं किया गया। इसलिए मुस्लिम लीग भी इससे असंतुष्ट हो गई, क्योंकि मुस्लिम लीग क्या चाहती थी, अलग राष्ट्र, कभी स्पष्ट रूप से पाकिस्तान का उल्लेख नहीं किया गया है इनकी बातों में। तो हम भी इसको अस्वीकार करते हैं, कांग्रेस ने भी अस्वीकार कर दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया इन सब के द्वारा, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, कांग्रेस, इन सब के द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया। ये देखिए, जब ये क्रिप्स मिशन आया, इसकी बातें सामने आई, तो इस पर सबसे पहली प्रतिक्रिया सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आई।
और इन्होंने क्या कहा कि यह भारतीयों को बहलाने के लिए रोटी के टुकड़े मात्र हैं। रेडियो के माध्यम से इन्होंने ये बात कही कि ये क्या है, रोटी के टुकड़े मात्र हैं। और चर्चिल भारतीयों को बहलाने के लिए केवल रोटी के टुकड़े फेंक रहे हैं, ये प्रतिक्रिया दी सुभाष चंद्र बोस ने। उसके बाद कांग्रेस ने अस्वीकृत कर दिया था, मुस्लिम लीग ने भी अस्वीकार किया। अब देखिए इनके रीजन भी बता देता हूं मैं आपको। कांग्रेस के रीजन तो आप समझ ही चुके हैं। मुस्लिम लीग का क्या कहना है, इन्होंने यही कहा कि मिशन में मुसलमानों के लिए स्पष्ट रूप से अलग देश का नाम नहीं था। यद्यपि प्रांतों के लिए अलग होने की शर्त से वे खुश थे, लेकिन स्पष्टता न होने के कारण मुस्लिम लीग ने इसको ठुकरा दिया। दलित वर्ग ने क्यों ठुकरा दिया? अम्बेडकर साहब क्या कहते हैं कि इस नई संविधान व्यवस्था से सवर्णों का वर्चस्व होगा, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा नहीं हो पाएगी। इस वजह से दलित वर्ग ने भी साहब इसको ठुकरा दिया कि नहीं, स्वीकार नहीं है। वैसे ही सिख समुदाय और अन्य बातें, उन्होंने भी इसको अस्वीकार कर दिया। समझ में आ गई बात? कांग्रेस के साथ सबने इसको अस्वीकृत कर दिया। और क्रिप्स मिशन पे नेताओं के ऐतिहासिक कथन जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। महात्मा गांधी ने क्या कहा, यह आगे की तारीख का चेक है। नेहरू जी ने, यह एक ऐसे बैंक का पोस्ट डेटेड चेक है जो स्वयं दिवालिया होने वाला है। चेक के आगे इन्होंने ये जोड़ दिया। पट्टाभी सीतारमैया ने क्या कहा, यह तो एक ऐसे बच्चे का पोस्टमार्टम है जिसका अभी जन्म ही नहीं हुआ है। क्यों कहा ऐसा? क्योंकि ये बातें इन्होंने कही है युद्ध के बाद। सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा, वे रोटी के टुकड़े मात्र हैं भारतीयों को बहलाने के लिए। तो ये स्टेटमेंट भी आप ध्यान रखें कि किसने क्या कहा क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को लेकर। और फिर उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, मिशन की वापसी हुई। ठीक है, और वैसे चर्चिल यही चाहता था। चर्चिल को केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह दिखाना था चाइना को, अमेरिका को, कि भाई हम बातचीत कर रहे हैं इंडियंस के साथ, भारतीयों के साथ, लेकिन भारतीय लोग सहमत हो ही नहीं पाते। तो ये यही चाहते थे कि भाई ठीक है ये प्रस्ताव रिजेक्ट हो जाए, और इनको पता था कि ये प्रस्ताव रिजेक्ट होगा क्योंकि अगस्त प्रस्ताव का ही ये मिलता जुलता रूप था। ठीक है, तो इस प्रकार से 11 अप्रैल 1942 को ये क्रिप्स मिशन वापस ब्रिटेन लौट जाता है। और फिर उसके बाद क्या होगा, अब शंखनाद होगा दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन का। ठीक है ना, खोखले वादों का फिर पर्दाफाश होता है क्रिप्स मिशन। फिर उसके बाद जनता और नेतृत्व में भारी आक्रोश, गांधी जी का भी अंग्रेजों से मोह भंग हो गया। और फिर उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन करो या मरो, जो कि एक पूरा सेशन हमारा भारत छोड़ो आंदोलन के ऊपर रहने वाला है। अगले सेशन में हम भारत छोड़ो आंदोलन को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, और इसका टेस्ट आपको कहाँ पे मिलेगा? जैसे क्रिप्स मिशन का टेस्ट देना चाहें तो आपको एप्लीकेशन पे इसका टेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और उसमें हम भारत छोड़ो आंदोलन को कंप्लीट करेंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।